नेक्स्ट टॉपिक है सेबी। सेबी में देखो, सेबी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। सेबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है, क्या वो ध्यान रखती है कि जहाँ भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर सेल एंड परचेज हो रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी ना हो। क्लियर है। तो सेबी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? सेबी को इस्टेब्लिश किया गया था सेबी इस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। क्लियर है। और इसका मेन पर्पज़ क्या था कि जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, पहले क्या होता था कि जो इन्वेस्टर होते थे ना, इन्वेस्टर होते थे जो, उनके साथ बड़ी सारी फ्रॉड एक्टिविटी हो जाती थी। फ्रॉड एक्टिविटी मतलब, ठीक है, कि उनसे पैसे ले लिए, शेयर नहीं दिए। क्लियर है। और या फिर जितने प्राइस की बात की थी उस प्राइस में शेयर नहीं दिए। क्लियर है। और भी बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी एक्टिविटी फ्रॉड हो जाते थे। एक स्कैम 1992 फिल्म भी आई थी ना, तो फिल्म आई थी, सॉरी, वो वेब सीरीज़ आई थी, तो उसमें इसी के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कैसे फ्रॉड होते थे। इसके बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लाया गया। किस वजह से लाया गया? क्या मेन पर्पज़ था इसका? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टर है, जो भी पैसे लगा रहा है बिजनेस में, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। क्लियर है। और ये इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करा इसने? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। क्या बना दिए? कुछ रूल्स एंड रेगुलेट एंड कंट्रोल ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। रेगुलेट का मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कुछ जो कंट्रोल करते थे ट्रेडिंग को, सेल एंड परचेज को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 3-4 बातें ये ध्यान रखनी है। क्या कि सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरी बात याद रखनी है हमने कि 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और तीसरी बात याद रखनी है हमने कि ये किस लिए इस्टेब्लिश हुई थी? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट इसने कैसे प्रोटेक्ट किया? रेगुलेट करके एंड कंट्रोल करके। क्या? रेगुलेट करके, ये रेगुलेट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बना के, और कंट्रोल करके ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग मतलब अब से जो सेल एंड परचेज होगी उस पर कंट्रोल किसका रहेगा? सेबी का रहेगा, सेबी ध्यान रखेगा। तो रेगुलेट करके मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बना के, कंट्रोल करके मतलब सेल एंड परचेज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी सेल एंड परचेज होगी उसको कंट्रोल करके, वो काम होगा सेबी का। तो सेबी के 3 काम। सेबी की अगर डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे? एक तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो फुल फॉर्म है, फिर इस्टेब्लिश हुई 1992 में। और इसका मेन पर्पज़ था प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बना के, रेगुलेट एंड कंट्रोल ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सेबी के? ऑब्जेक्टिव्स में अगर देखें तो लिखा है रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए सारे रूल्स, रेगुलेशन का वर्ड जहाँ पे आता है उसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। क्लियर है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी सेल एंड परचेज होगी उसके रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश कर दिए कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही सेल एंड परचेज ट्रेडिंग होगी सिक्योरिटीज़ की। क्लियर है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था सेबी का? सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट था कि ये तो मैंने बता ही दिया कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर का, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करना? कि भाई उनके साथ कोई गलत चीज़ ना हो जाए। ठीक है ना। कि कंपनी उन्हें मिस स्टेटमेंट ना दे। ठीक है ना। मिसलीडिंग ना करे, मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना दे, मतलब गलत स्टेटमेंट ना दे किसी चीज़ के रिगार्डिंग, ताकि वो शेयर खरीद लें और शेयर खरीदे तो उन्हें लॉस हो जाए। क्लियर है। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर का सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट फ्रॉडलैंड मतलब फ्रॉड से, और माल प्रैक्टिसेस हैविंग बैलेंसेस जो सेल्फ रेगुलेशन ऑफ कंपनी। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कंपनी के खुद के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। और सिक्योरिटी रेगुलेशन का मतलब क्या है? सिक्योरिटी रेगुलेशन का मतलब स्टॉक एक्सचेंज, सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। क्लियर है। तो ध्यान से समझो कि सेल्फ रेगुलेशन, ये सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो रही है जब स्टैट्यूटरी रेगुलेशन की बात हो रही है। और सेल्फ रेगुलेशन ऑफ द कंपनी की बात, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो उनके बीच में बैलेंस बना के रखने का काम भी क्या है? सेबी का है। मीन्स कंपनी का कुछ और रूल है और सेबी का कुछ और रूल है, उनमें कुछ इम्बैलेंस ना हो जाए। ठीक है। उनको बैलेंस बना के, ताकि फ्रॉड कुछ ना हो और माल प्रैक्टिस मतलब कि कोई भी झोल मोल ना हो। बात समझ आ गई?
तो ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेबी, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या है सेबी के। फंक्शंस की बात करूँ तो 3 मेजर फंक्शन है। कौन कौन से? एक है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, एक डेवलपमेंट फंक्शन और एक रेगुलेटरी फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में अगर आ जाओ, प्रोटेक्टिव फंक्शन सबसे पहले है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन में मतलब इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है हमने इन्वेस्टर का। जो इन्वेस्टर है, जो पैसे लगा रहा है बिजनेस में, ये इन्वेस्टर है, ये पैसे लगा रहा है बिजनेस में, तो इसको इसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। इंटरेस्ट का मतलब कि इसका इंटरेस्ट हमेशा हमारी सेबी में रहे। मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये करती है कि भाई ये जो इन्वेस्टर है ना, जो पैसे लगाता है शेयर्स वगैरह में, ये हमेशा पैसे लगाता रहे। ये पैसे लगाने बंद कब कर देगा? जब इसके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो जाएगा तो इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि जो इन्वेस्टर है, कंपनी चाहती है कि इन्वेस्टर हमेशा स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाता रहे, शेयर्स वगैरह में पैसा लगाता रहे। अगर इसके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हो गया तो ये इसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो सेबी का पहला फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्टिव इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है किसका? इन्वेस्टर का, ताकि वो हमेशा पैसे लगाता रहे। तो उसके लिए क्या क्या है? पहला है चेक ए प्राइस रीजिंग। प्राइस रीजिंग का मतलब क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, जैसे ना कोई पर्सन क्या कर रहा है, किसी पर्सन ने ना 5 रुपये से शेयर परचेज करना स्टार्ट किया। उसने शेयर परचेज किया 5 रुपये का, फिर जैसे और ज़्यादा परचेज करता गया, फिर वो ऐसी प्राइस उसने पहुंचा दिया। अब ज़्यादा अगर किसी चीज़ की हम डिमांड करते रहेंगे ना, शेयर्स की ज़्यादा डिमांड करते रहेंगे तो उसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। अगर हम किसी शेयर्स की डिमांड ज़्यादा करते रहेंगे तो उसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो ये और परचेज करने लगा, उसका प्राइस पहुंच गया 50। ऐसी परचेज करने लगा, उसका प्राइस पहुंच गया 200। उसने 200 रुपये तक प्राइस पहुंचा दिया। कैसे? ज़्यादा परचेज करता रहा, शेयर्स की डिमांड करते करते। क्लियर है? फिर एक टाइम वो आया, उसने जब 200 पे गया ना, 200 पे वो रुक गया, वो स्टॉप हो गया। कहता अब मैं शेयर परचेज नहीं करूँगा। अब लोगों ने देखा कि भाई ये शेयर 5 रुपये से स्टार्ट हुआ था और इसकी कीमत अब 200 रुपये हो गई है, तो इसका मतलब ये और बढ़ेगा। तो लोगों, अब इसने, जो पर्सन है इन्वेस्टर है, उसने पैसे लगाने बंद कर दिए एक पर्सन ने। अब लोग, पब्लिक जो है उसे परचेज करने लगी। पब्लिक ने वो शेयर परचेज करते वो ले गए 400 पे। क्लियर है? पास में आ गई। अब जैसे ही वो 400 पे प्राइस गया, तो इस पर्सन ने, जिसने 5 रुपये से स्टार्ट किया था शेयर परचेज करना, इसने एकदम से शेयर क्या कर दिए? सोल्ड कर दिए। अब एकदम से सप्लाई आ गई मार्केट में। जब एकदम से सप्लाई आई मार्केट में, तो शेयर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गए। क्लियर है? इसने 400 रुपये, जैसे 400 रुपये पे बेचा, सेल कर दिए सारे शेयर। ठीक है ना? इसके बाद जितने शेयर थे सारे सेल कर दिए। तो जैसे ही सेल करे तो प्राइस धीरे से धड़ाम से एकदम से कम रेट पे आ गया, मान लो 10 रुपये पे आ गया। तो जिन्होंने बेचारों ने 400 रुपये शेयर परचेज़ किए थे, या 280 300 रुपये पे परचेज़ किए थे, उनका तो एकदम 10 रुपये बन गए। बात समझ आ गई? तो इसमें क्या करा, एक पर्सन ने, इसको कहते हैं प्राइस रीजिंग। प्राइस रीजिंग का मतलब कि इतनी डिमांड कर दो कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, और प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद एक जगह पे तुम स्टॉप कर दो, और स्टॉप करने के बाद लोग अब परचेज़ करने लगेंगे 400 रुपये तक लेके, तुम एकदम से फिर सेल कर दो। सेल करोगे तो प्राइस क्या हो जाएंगे? धीरे से धड़ाम हो जाएंगे, तुम प्रॉफिट कमा लोगे। तो इसमें जो एक पर्सन था वो कल्ला प्रॉफिट कमा के चला जाता है। बात समझ आ गई? तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड ही है। ठीक है? तो इस चीज़ को बचाने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। ठीक है ना? आगे लिखा है इट प्रोहिबिट्स, बचाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जैसे ना कंपनी है, तो कंपनी के अंदर बैठे हुए लोगों को तो पता है कि हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है ना? जैसे जियो के जो अंदर के बंदे थे, उनको तो पता था कि भाई हम 1 महीने बाद फ्री सिम लॉन्च करने वाले हैं, कि जिसमें डाटा वूटा सब फ्री होगा। ठीक है? तो जैसे ही ये कंपनी आएगी, लोगों उनको, जो कंपनी के अंदर के लोग थे, उनको पता था शेयर के प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना। ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको तो पता है हम फ्यूचर में क्या डिसीजन लेने वाले हैं, और उन डिसीजन से क्या होता है? शेयर के प्राइस इफेक्ट होते हैं। शेयर के प्राइस क्या होते हैं? उन डिसीजन से इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना? अब मुझे पता है कि कंपनी के अंदर एक पर्सन है, इसको पता है कि मैं ऐसे डिसीजन लेने वाला हूँ जिससे प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? पहले से ही शेयर परचेज करके रख लेगा ज़्यादा, 200 रुपये में परचेज करके रख लिए। इसको पता है हम जैसे ही डिसीजन लेंगे प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, और हाई हो जाएंगे, और मैं बेच दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं लोग, उनको ही सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है, और वो क्या कर सकते हैं? इसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
ठीक है, कम रेट पे शेयर परचेज करके उन्हें पता है कि 1 महीने बाद हम ये डिसीजन लेंगे और इससे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसका बेनिफिट ये उठा सकते हैं। बात समझ आ गई। तो इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाने के लिए भी सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। आगे लिखा है सेबी प्रोहिबिट्स, बचाती है फ्रॉडलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि वही कोई मिस स्टेटमेंट ना दे दे, मिस इन्फॉर्मेशन ना दे दे। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड ना कर दे, कंपनी प्रोवाइड कर दे टू इन्वेस्टर, ठीक है, और लोग उसकी स्टेटमेंट को सुन के पैसे लगा दें और फ्रॉड हो जाए उनके साथ। बात समझ आ गई। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचाने के लिए सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, वो पढ़ेंगे हम आगे। लिखा है स्टेप्स टू एजुकेट इन्वेस्टर। आगे सेबी क्या करता है और कैसे कैसे प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को एजुकेट करके, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ठीक है ना, एजुकेट करता है इन्वेस्टर को कि तुम किस पे पैसे लगाओ, किस पे ना लगाओ, और सारी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड कराता है, मतलब ठीक है ना, किस में क्या कंपनी डिविडेंड दे रही है, क्या कुछ हो रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन, सेबी। आगे डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि भाई कैसे डेवलपमेंट करता है स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक एक्सचेंज की डेवलपमेंट कैसे करता है, लिखा है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है किसको, इंटरमीडिएरीज, जो बिचौलिए होते हैं, जो मैंने बताया था ना कि इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर डायरेक्ट डील नहीं करता, इन्वेस्टर ब्रोकर से डील करेगा, ब्रोकर आगे से डील करेगा स्टॉक एक्सचेंज से, जहाँ ठीक है, अगर मैंने शेयर परचेज करने में ब्रोकर को बताऊंगा मैंने इतने शेयर परचेज करने, ब्रोकर आगे स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा, तो ब्रोकर को इंटरमीडिएरीज कहते हैं, बिचौलिया, ठीक है। तो लिखा है कि ट्रेनिंग, पहले तो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जो बिचौलिए इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, और सिक्योरिटीज़ इन मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स एंड परचेज है, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग चाहिए वो हमें प्रोवाइड करानी चाहिए इन ब्रोकर्स को। नेक्स्ट है और कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं हम, रिसर्च करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट कौन कौन हो सकते हैं शेयर्स परचेज करने में, भाई इन्वेस्टर है, वो भी पार्टिसिपेंट है ना, इन्वेस्टर हो गया, ब्रोकर हो गया, ठीक है, और भी जो भी कंपनीज हो गई, तो जो भी पार्टिसिपेंट है सिक्योरिटीज़ में, सेल एंड परचेज में शेयर की, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी और टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहना कि भाई कहीं कोई फ्रॉड, नया तरीका तो नहीं निकाल लिया लोगों ने फ्रॉड करने का, ठीक है ना, रिसर्च करते रहना, उससे डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स एंड बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। लिखा है कि भाई कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने कि जिससे कैपिटल मार्केट क्या हो, कैपिटल मार्केट डेवलप हो, हमारी कैपिटल मार्केट डेवलप हो। कैपिटल मार्केट मैंने बताया था क्या होता है, कैपिटल मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी सेल एंड परचेज होती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे स्टेप्स लेते रहना चाहिए हमें कि जिससे हमारी कैपिटल मार्केट क्या हो, डेवलप हो, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में अगर ध्यान से देखोगे, रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन याद रखना है, इसमें रजिस्ट्रेशन वर्ड याद रखो कि रजिस्ट्रेशन ही करानी है हमने 3-4 बंदों की। कौन किन चीज़ की, लिखा है रजिस्ट्रेशन कराओ ब्रोकर्स की एंड सब ब्रोकर्स की, जो भी ब्रोकर्स हैं, बिचौलिए हैं, उनकी सबकी रजिस्ट्रेशन कराओ सेबी के पास, ठीक है ना। दूसरा है जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रही है, म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही है, वो सारी स्कीम्स को क्या करना चाहिए, रजिस्टर कराना चाहिए। ब्रोकर पता लग गया ना, ब्रोकर जो बिचौलिए होते हैं जिनके थ्रू हम सेल एंड परचेज करते हैं, उनको पहले रजिस्टर्ड होना होगा सेबी के पास, तभी वो काम कर सकते हैं, रजिस्टर्ड विद सेबी। अच्छा, रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, बनाए हैं सेबी ने, ठीक है ना, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं सेबी ने। पहला है कि ब्रोकर्स को रजिस्टर कराना चाहिए या सब ब्रोकर्स को। आगे इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये एक कंपनी है, ये दो तरीके की या 3 तरीके की स्कीम लेके आई है, म्यूचुअल फंड की स्कीम लेके आई है या अपने शेयर लेके आई है, 2-3 तरीके की। तो जो भी शेयर ये बेचना चाह रही है मार्केट में, इसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा पहले सेबी के पास, ठीक है ना। तो जो भी शेयर्स वगैरह या जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम तुम बेचना चाह रहे हो, उसको पहले रजिस्टर्ड कराओ सेबी के पास, ठीक है, तभी आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है रेगुलेशंस का मतलब जहाँ रेगुलेशन वर्ड आ जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, ये सारे बिचौलियों के नाम है, स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर्स, ये सारे जो बिचौलिए हैं वो डिफरेंट नेम है, ठीक है। तुम शेयर्स स्टॉक ब्रोकर से भी ले सकते हो, पोर्टफोलियो एक्सचेंज से भी ले सकते हो। पोर्टफोलियो एक्सचेंज मतलब जहाँ पे शेयर सेल एंड परचेज करवाता है, जो
थर्ड पर्सन। अंडर राइटर्स दलाल ही होते हैं एक तरीके से, और ये मर्चेंट बैंकर्स ये भी काम क्या करते हैं, शेयर सेल एंड परचेज का। तो कहने का मतलब हम जो सेबी है इन्होंने सबके लिए, स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, सबके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं और वो इनको फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना। तो ये था रेगुलेटरी फंक्शन बस, ठीक है। और ये चैप्टर हो गया फिनिश। रिवाइज करो इस चैप्टर को अच्छे से।